हेलोज़ वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। ये जो आप देख रहे हो ये मेरा पहले वाला फेज़ है। फिर दिस इज़ द डे, डॉक्टर विज़िट डे। मेरी मम्मी मेरे बाल वॉश कर रही है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी। वंस वी कॉल्ड द सैलून वाला और वो दीदी आई और उन्होंने सीधा मुझे मना कर दिया कि सॉरी आपका हाथ पैर दोनों फ्रैक्चर है तो हम लोग वॉश नहीं कर सकते। बट मेरी मम्मी सुपर मम्मी है तो वो अकेले करती थी और वो अकेले ही मेरे बाल कोम करती थी। उसके बाद अच्छे से प्यार से कि कुछ भी मुझे दर्द ना हो, वो सब उस चीज़ का वो ख्याल रखती थी। हम दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम पे। हम दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने स्पेशली किया बिकॉज़ मैं तो बेड में थी तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा संभाला है। फाइनली मैं अभी रेडी हो रही हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये फाइनल टचअप हो गया। अरे हाँ यार, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो सेंटर के मेरे जो बाल थे वो सब चले गए थे जब मैं गिरी थी। और फाइनली मैं पहुँच चुकी डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर काफ़ी स्वीट थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने वो काफ़ी अच्छे से समझाया। मैं बेसिकली यहाँ पे आई थी मेरा जो पहला वाला प्लास्टर वो निकालने के लिए और जो न्यू प्लास्टर वो लगाने के लिए, बिकॉज़ पहला वाला हेवी था और ये बहुत लाइट था। तो इसमें मैं थोड़ा सा मूव करना ईज़ी था मेरे लिए और इसमें स्टेबल रखना था मेरा पैर, इसलिए ये ज़्यादा बेटर था मेरे लिए। इसलिए मैंने चेंज करवा लिया था। और ये वो दिन है जो मैं अकेले रात को रोती रहती थी या दिन में रोती रहती थी सोच के कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, भगवान जैसे क्यों कर रहे हैं। बट कोई नहीं, मैं फाइनली होपफुल होके बैक टू माई लाइफ आ जाती थी। बुक्स पढ़ती थी, कुछ ना कुछ देखती थी। सो यू ऑल्सो डोंट वरी, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है तो चिल करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। होपफुल रहो। और फिर यहाँ पे आप जस्ट देख सकते हो मेरी मॉम कुछ दिनों के बाद निकल गई थी जब मेरा चली गई थी, जब मेरा प्लास्टर निकल गया था। तो मैं अकेले यहाँ पे चेयर पर बैठ के मेडिसिन ले रही हूँ, अकेले सब कुछ कर रही हूँ, पानी ले रही हूँ। एक हाथ मेरा काम नहीं कर रहा था, ये जो आप लेफ़्ट लेग देख रहे हो वो भी काम नहीं कर रहा था। तो मैं बस अकेले सब चीज़ें उठा रही हूँ, कर रही हूँ, होपफुल रह के। अगर हाँ यार, मुझे ये सब चीज़ें बताना, आप जब आपकी लाइफ में जब ऐसा कुछ हुआ तो आपके साथ कौन था और आप उस टाइम पे क्या सोच रहे थे और आप मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कुछ भी चीज़ जो आपके दिमाग में चल रही हो जब आप बेड पे लेटे हुए हो, जब आपकी लाइफ का वो सबसे वर्स्ट फेज़ लग रहा हो आपको कि यार इससे मतलब घटिया कुछ नहीं हो सकता, इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, और फिर भी आप होपफुल रहे हो। तो उस टाइम आप होपफुल रहने के लिए आपने क्या किया, प्लीज़ मेरे को बताना। क्योंकि मैंने जो चीज़ें की है मैं आपको बताऊँगी धीरे धीरे, लेकिन मुझे भी जानना है कि और लोग क्या करते हैं। बिकॉज़ आई थिंक हर किसी के मेंटल जो स्टेट होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। मेरे साथ ज़्यादा लोग नहीं थे, बस मेरी मम्मी थी, मेरी फ्लैटमेट थी और एक दो लोग थे जो कभी मेरे को विज़िट करते थे या मुझे हॉस्पिटल लेके जाते थे, तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की है। और मुझे आपकी स्टोरीज़ प्लीज़ बताना, आई वुड लव टू नो कि आपकी लाइफ में अगर ऐसा हुआ है तो क्या हुआ है। फिर यार, जिसका कभी एक्सीडेंट हुआ होगा, फ्रैक्चर हुआ होगा, ये वो चीज़ फ़ील कर सकता है कि कैसे फ़ील होता है जब आप हैंड मूव नहीं कर सकते प्लास्टर निकालने के बाद, और कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एटलीस्ट प्लास्टर था मेरा तब, ये था कि अगर मैं हैंड मूव कर रही हूँ थोड़ा सा भी तो कुछ लगता है, तो वो मेरे को हर्ट नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें ये था ना, अगर मुझे टेबल लग गया, बेड लग गया, कुछ भी लग गया, अगर मैं सो रही हूँ नींद में मेरा हाथ हिल गया तो मुझे कुछ भी चीज़ लगती थी तो मेरी पूरी नींद उड़ जाती थी और फिर मैं ऐसे ही जागती रहती थी। ये सबसे डिफ़िकल्ट वाला था प्लास्टर निकालने के बाद। सो आई होप जिसने ये स्टोरी रिलेट की होगी वो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताएं कि आप किस चीज़ के थ्रू जा रहे थे। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।